इस वीडियो में हम एम स्टॉक रिव्यू करने वाले हैं डिटेल्ड में। सबसे बड़ी जो नए ट्रेडर्स हैं या पुराने ट्रेडर्स हैं उनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि जो ब्रोकरेज है वो बहुत ज़्यादा ब्रोकरेज जो भी उनका ब्रोकर वो ब्रोकरेज उनसे बहुत ज़्यादा चार्ज करता है। और जो नए लोग हैं जो मान के चलो 1000-2000 रुपए से ट्रेडिंग करने वाले हैं, भी उनका तो जो प्रॉफिट है वो ब्रोकरेज सारी खा जाती है, उनको फ़ायदा कुछ होता नहीं है। इन सब चीज़ों से बचने के लिए लोग अट्रैक्ट होते हैं एम स्टॉक ब्रोकर की तरफ, क्योंकि एम स्टॉक का जो टैगलाइन है वो ये है कि ज़ीरो ब्रोकरेज। कोई भी आप यहाँ पे ट्रेडिंग करते हो, आपसे एम स्टॉक कोई भी ब्रोकरेज चार्ज नहीं लेगा, ज़ीरो लेगा। और लोगों को लगता है कि वो इसमें अब अकाउंट ओपन कर लेंगे फ्री में, और जब वो फ्री में अकाउंट ओपन करते हैं तब उनको पता चलता है कि भाई इसको फ्री करने के लिए भी पैसे पे करने पड़ते हैं। इन सभी चीज़ों को ध्यान से समझना। अगर एम स्टॉक के बारे में सोच रहे हो तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देख करके जाना। सबसे पहली चीज़ तो जैसे ही आप एम स्टॉक में अकाउंट ओपन करते हो, एम स्टॉक आपके पास दो तरह के ऑप्शन प्रोवाइड करता है। एक ऑप्शन आपको ये प्रोवाइड करता है कि आप ₹0 वाला अकाउंट खोल लो, जिसका जो अकाउंट ओपनिंग फीस 149 रुपये था, अभी वो ज़ीरो है। एक तो आप ज़ीरो में अकाउंट खोल लो, हम आपसे कोई भी रुपया नहीं लेंगे। अगर आप ये वाला अकाउंट खोलते हो तो हम आपसे क्या क्या चार्ज करेंगे, अगर तो आप डिलीवरी ट्रेडिंग करते हो तो हम आपसे भाई कोई भी रुपया नहीं चार्ज करेंगे, ब्रोकरेज ज़ीरो लेंगे। लेकिन जो रेगुलेटरी एंड स्टैट्यूटरी चार्जेस है वो तो हम लेंगे ही लेंगे, और वो पे करना भी पड़ता है। लेकिन जब आप इंट्राडे करोगे, फ्यूचर एंड ऑप्शंस करोगे, करेंसी करोगे, F&O करोगे, करेंसी करोगे, तब भाई हम आपसे क्या लेंगे, ₹20 लेंगे। यहाँ पे पर ऑर्डर कितना लेंगे, ₹20 लेंगे। तो ये चीज़ को पहले समझिए। ये चीज़ ये अपनी ऐड में या कहीं पे भी प्रमोशन है, ये चीज़ ज़्यादा हाईलाइट नहीं करते हैं। अब दूसरी चीज़, जो फ्री ब्रोकरेज वाला प्लान है उसके लिए भाई आपको यहाँ पे ₹999 आपको पहले ही दिन पे करने पड़ते हैं। ₹999 अगर आप देते हो तब जा करके आपका जो ब्रोकरेज फ्री होता है इंट्राडे, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, करेंसी में, चाहे डिलीवरी ट्रेड करते हो। तो प्रॉब्लम ये आती है कि जो नए ट्रेडर्स हैं जिन्होंने पता नहीं 1000-2000 की ट्रेडिंग करनी है, साल में 4-5 ट्रेड्स लेनी है, क्या उनको ₹1000 पहले ही पे कर देना चाहिए? या कुछ ऐसे ट्रेडर होते हैं कि शायद वो साल भर ट्रेडिंग करें, जो उनकी ब्रोकरेज है मुश्किल से ₹100-200 भी ना बने, तो क्या उनके लिए वर्थ है ₹999 पे करना या नहीं करना? तो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। अगर आपने 999 वाला अकाउंट ओपन करवा लिया और आप सोच रहे हो कि आपका सारा कुछ बिल्कुल फ्री है, तो आप यहाँ पे गलत हो। सारा कुछ भाई फ्री नहीं है, यहाँ पे सारा कुछ फ्री नहीं है। 999 में ब्रोकरेज आपको फ्री हुई है, लेकिन आपको AMC चार्ज होता है, अकाउंट मेंटेनेंस या एनुअल मेंटेनेंस चार्ज। वो आपको यहाँ पे कितना पे करना है, ₹120 पर क्वार्टर। हर क्वार्टर में आपको ₹120 पे करना। तो एनुअली आप खुद से गेस लगा सकते हो। अब दूसरी ऑप्शन आपको ये क्या दे देंगे, वो ये दे देंगे कि भाई अब ये भी अमाउंट ज़्यादा बन रही है, अगर क्वार्टरली ₹120 हम इनको पे कर रहे हैं, वो आपको बोलेंगे भाई ये फ्री करवाना है ना, इसको भी हम फ्री कर देंगे। इसको भी फ्री करने के लिए आप मुझे भाई ₹1000 और दे दो। यानी कि अगर आप टेक्निकली देखोगे तो पूरा फ्री करने के लिए 1000 पहले और 1000 आपसे बाद में ले रहे हैं, यानी कि ₹2000 ये आपसे पहले ही ले रहे हैं। ओके, इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। ₹2000 आपको पहले देना पड़ेगा, तब जाकर के आपका अकाउंट कंप्लीटली फ्री होगा। लेकिन अब यहाँ पे अगर ओवरऑल स्ट्रेटजी की बात करूँ तो जितने भी यहाँ पे स्टॉक ब्रोकर्स हैं, अगर आप डेटा चेक करोगे तो अधिकांश जो अकाउंट होते हैं, अकाउंट ओपन होने के बाद उसमें वो ट्रेडिंग नहीं करते हैं, जो कि है अकाउंट ऐसे ही खाली पड़े रहते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर वो ये ऑन एन एवरेज अगर ये एवरेज निकालेंगे तो इन्होंने कंडीशन लगा दी कि चाहे कोई नया अकाउंट है, चाहे कोई मोटिवेट होकर के आ रहा है, ₹1000 वाला अकाउंट या 2000 डाल के पूरा अकाउंट फ्री करवा रहा है। अब मान करके चलिए उन्होंने ट्रेडिंग कोई नहीं की, तो भी एम स्टॉक को भाई उनको तो 2001 अकाउंट का मिल गया। और अगर जो ट्रेडिंग करते हैं और उसके हिसाब से उनका जो प्लान है तो उनको तो बेनिफिट मिलता है। और अगर आपने सिर्फ कभी कभार करनी है, मतलब ओकेजनली करनी है, देन आपके लिए एम स्टॉक नहीं है फ्री वाला प्लान, तो खास करके क्योंकि यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में ही पैसे देने पड़ रहे हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें चार्जेस का, तो यहाँ पे क्या ही बात करना है कि बिल्कुल फ्री हो ही जाएंगे अगर आप 2000 पे करते हो। लेकिन जहाँ पे बाकी जो ब्रोकर्स हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स से ज़रोधा की अगर मैं बात करता हूँ, अकाउंट ओपनिंग आपसे सिर्फ 200 लेती है ज़रोधा, और अगर कमोडिटी में करते हो तो आप उसको ₹100 एक्स्ट्रा देते हो। और क्योंकि कमोडिटी तो यहाँ पे कई ब्रोकर्स में सपोर्ट ही नहीं करते, लेकिन ज़रोधा आपको कमोडिटी की ऑप्शन भी देता है। तो अगर ज़रोधा में भी जाते हो ना अकाउंट, आप सिर्फ 200-300 से आपका अकाउंट खुल रहा है, तो वहाँ पे जो डिलीवरी ट्रेडिंग है वो बिल्कुल जीरो है। ज़रोधा में कोई भी पैसा नहीं है। प्लस इंट्राडे करते हो, फ्यूचर्स करते हो, चाहे करेंसी के चाहे डेरिवेटिव्स के, तो आपसे सिर्फ 0.03% और ₹20 मैक्सिमम, यानी इतना कम ब्रोकरेज है। तो ये भी एक ऑप्शन अच्छा हो सकता है कि इतना पैसा ज़्यादा देने से पहले हम कोई अच्छा सा या कोई दूसरा ब्रोकर ढूंढ लें जो कि इनसे सस्ता बैठेगा एज कम्पेयर टू द जो भी ये हमसे स्टार्टिंग में चार्ज है। ब्रोकरेज इन्होंने फ्री कर रखी है, लेकिन चार्जेस से काफ़ी हाई रह रहे हैं। दैट्स वाई जो आप मेरी जितनी भी वीडियोस देखोगे, जितनी भी ट्रेड्स मैंने यहाँ पर लाइव दिखाई हैं,
सभी के लिए मैं ज़रोधा को यूज़ करता हूँ, क्योंकि सर्विसेज की बात करें, फीचर्स की बात करें तो सभी में जो ज़रोधा है नंबर 1 पे नो डाउट है ही है। ज़रोधा हो गया, एंजल वन हो गया, अप स्टॉक्स हो गया, 5 पैसा भी काफ़ी अच्छा, अभी उसकी परफॉर्मेंस जो आ गई है, इंटरफेस काफ़ी अच्छा आ चुका है। एम स्टॉक भी ठीक ठाक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनका जो प्लान है वो सबके लिए सूटेबल नहीं है। वो लोग जो कि ऑप्शंस बहुत ज़्यादा करते हैं, डेली के मतलब 5-5 10-10 ट्रेड्स लेने वाले हैं, उनके लिए सही बैठने वाला है। इन सब चीज़ों की तो हमने बात कर ली। अब थोड़ा सा यहाँ पे स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी चार्जेस की अगर बात कर लूँ तो देखिए ये जो स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी चार्जेस हैं, ये तो भाई आप किसी भी ब्रोकर के साथ चले जाओ, ये तो आपको पे करना ही पड़ेगा। अगर आप डिलीवरी ट्रेड कर रहे हो, चाहे कि एम स्टॉक में सारा कुछ फ्री है, लेकिन सारा कुछ फ्री होता नहीं है, स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे। एक इंपॉर्टेंट चार्ज आता है एसटीटी चार्ज, उसमें क्या जितना भी आप ट्रेड ले रहे हो उसका 0.10% बाय करोगे तो भी और सेल करोगे तो भी, यानी 0.20% एक ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने में आपको एसटीटी चार्ज यहाँ पे करना पड़ रहा है। वहीं पे अगर आप इंट्राडे जब करोगे तो इंट्राडे में एसटीटी लगेगा, सिर्फ सेल साइड पे लगेगा, और लगेगा भी कितना 0.025%, तो इंट्राडे ट्रेडिंग में उसमें है जो कम लगता है। इसके बाद में ट्रांजैक्शन चार्जेस काफ़ी नॉमिनल से 0.00322% है। ओके, जीएसटी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चार्ज आ जाता है आपके लिए, जीएसटी 18% है, लेकिन 18% लगता है किसके ऊपर है, जो भी आपकी ब्रोकरेज बनेगी, ब्रोकरेज प्लस जो ट्रांजैक्शन चार्जेस हैं प्लस जो सेबी के चार्जेस हैं, इन सभी का जितना टोटल बनेगा उसके ऊपर 18% लगने वाला है। और सेबी का चार्ज कितना आता है भाई, सेबी का चार्ज तो अगर 1 करोड़ का है तो आपसे 10 रुपये लेगा, ₹10 पर करोड़, तो ये भी नेग्लिजिबल है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और स्टैंप चार्जेस की बात कर लें तो स्टैंप चार्जेस यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि जब आप डिलीवरी में कर रहे हो या फिर इंट्राडे में कर रहे हो तो यहाँ पे कितना है आपका डिलीवरी में आपको जो स्टैंप चार्ज यहाँ पे करना पड़ेगा, स्टैंप ड्यूटी, वो यहाँ पे करना पड़ता है 0.015%। ओके, ऑन बाय साइड सिर्फ बाय पे करना है, और सेल जब कर रहे हो तो ये 0.003% है, वो भी बाय साइड पे इंट्राडे में कम कंपैरेटिवली इन डिलीवरी वाली ट्रेडिंग से। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर के कुल मिलाकर के आप देखोगे तो अगर इसको आपने फ्री करना है तो भाई आपको यहाँ पे 1000 प्लस 1000 रुपये आपको देने पड़ेंगे। और एक चीज़ ये आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, अगर मान लीजिए आपने शुरू में इसको फ्री वाला खोल लिया और बाद में सोचते हो कि भाई अब मैं बाद में फ्री वाला कर लेता हूँ 999 पे करके, तो नहीं, तब 999 नहीं लेंगे आपसे, ये सबसे कितना लेंगे 1299, यानी कि 1299 यानी 1300 रुपये आपसे लेंगे। सेम कुछ लोग क्या करते हैं कि 999 वाला अकाउंट खोल लेते हैं, बाद में सोचते हैं जब एएमसी इनका कटता है कि चलो भाई अब 999 दे करके एएमसी भी फ्री करवा लेते, जी नहीं, तब एएमसी को फ्री करवाने के लिए आपको 999 नहीं, तब उसके लिए भी आपको कितना देना पड़ेगा 1299 रुपये। तो अगर करवाना है तो इन्होंने इस हिसाब से इसको डिज़ाइन कर रखा है कि जैसे ही बंदा अकाउंट खोले वो इनको 2000 दे के जाए। और बहुत सारे लोग अपन को ऐसे मिलते हैं कि 2000 दे तो देते हैं लेकिन वो ट्रेडिंग ही नहीं करते या किसी और ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन कर लेते हैं, वट एवर जो भी रीज़न है, तो बट इनका जो अकाउंट खुलता है इनके पास ये पैसे चले जाते हैं। खैर जो भी चीज़ें क्लियर कट सामने में पड़ी हुई, लेकिन लोग सिर्फ ऐड को देख करके कन्फ्यूज हो रहे थे, डेट्स वाई उनके काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे। हमने पहले भी वीडियो बनाई थी और इसको मैंने दोबारा शूट करा है। तो जो फ्यूचर्स की इंटरफेस की बात करें वो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम चल रही हैं जी। अगर किसी भी ब्रोकर के साथ काम कर रहे हैं तो उम्मीद करता हूं आपको ये रिव्यू अच्छा लगा होगा। कोई डाउट क्वेश्चन कमेंट में पूछे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।